बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग क्रियू चैनल। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन को हम सर्कल ऑफ विलस भी कहते हैं। तो आज हमने पढ़ना है कि सर्कल ऑफ विलस कैसे बनता है, कौन सी आर्टरीज मिलकर सर्कल ऑफ विलस बनाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि 1664 में एक फिजिशियन था जिसका नाम था थॉमस विलस। उसने जो है ना इसको डिस्कवर किया था या इसको नेम दिया था सर्कल ऑफ विलस का। सो उसके नेम के अकॉर्डिंग इसका नाम जो आर्टरीज़ का सर्कल बनता है हमारे ब्रेन में सप्लाई के दौरान, उसे हम सर्कल ऑफ विलस कहते हैं। क्या नेम था? 1664 में फिजिशियन का नेम था थॉमस विलस। तो उसने अपने नेम से जो है ना इसको नेम दिया था जब उसने ये स्ट्रक्चर देखा था हमारी बॉडी में जो बाय नेचर प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे ब्रेन में जो बाय नेचर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ब्रेन जो है हमारा डुअल ब्लड सप्लाई रिसीव करता है। क्या करता है? डुअल ब्लड सप्लाई रिसीव करता है। तो डुअल सप्लाई ये कैसे रिसीव करता है? ये हमारे पास ब्रेन है, अगर फॉर एग्जांपल एक ब्रेन है, वो फ्रंट साइड से भी ब्लड सप्लाई लेगा और बैक साइड से भी ब्लड सप्लाई लेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेन आर्टरीज कौन सी हैं जो फ्रंट साइड से सप्लाई करती हैं और मेन आर्टरी कौन सी है जो बैक साइड से सप्लाई करती है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख लें, फ्रंट साइड से जो मेन आर्टरी है वो कौन सी आर्टरी है जो सप्लाई करती है फ्रंट साइड से। फ्रंट साइड से जो हमारे पास आर्टरी है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, जो कि डायरेक्ट ब्रांच है अयोर्टा से हमारे से आ रही होती है, जो हमारे हार्ट से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डायरेक्ट ब्रांच है। ठीक है, उसके बाद ये हमें फ्रंट साइड से सप्लाई देती है ब्रेन को, और क्या बनाती है? सर्कल ऑफ विलस बनाती है। सेकंड जो बैक साइड से हमें सप्लाई मिलती है उसे हम कहते हैं, उस आर्टरी का नेम है वर्टिब्रल आर्टरी। अब ये वर्टिब्रल आर्टरी जो है ये हमारे पास डायरेक्ट जो ओरिजिनेट नहीं होती, ये बेसिकली ब्रांच होती है सब क्लेवियन आर्टरी की। वर्टिब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी। सम टाइम ये पूछ लेते हैं एज एमसीक्यूज के हमारे पास जो सर्कल ऑफ विलस में सप्लाई देती है वर्टिब्रल आर्टरी, मेन आर्टरी जो सप्लाई देती है वो किसकी ब्रांच है? हमारे जहन में आ रहा होता है यार ये तो डायरेक्ट ब्रांच है, लेकिन नहीं, ये ब्रांच होती है हमारे पास सब क्लेवियन आर्टरी की। तो लिख लें ब्रांच ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी। तो ये पता होना चाहिए आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। एनएलई कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लें, सर्कल ऑफ विलस का क्वेश्चन आप लाजमी आया होगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि बैक साइड से कैसे सप्लाई मिलती है। हमारी जो ब्रेन है उसको बैक साइड से कैसे सप्लाई मिलती है। मैं एक इमेजिनरी डायग्राम बनाऊंगा। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ब्रेन स्टीम हम किसे कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना है। ब्रेन स्टीम में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। मिड ब्रेन होता है, पोन्स होता है और मेडुला ओब्लंगेटा होता है। क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मिड ब्रेन है, ये हमारे पास पोन्स है, ये हमारे पास नीचे आ गया मेडुला ओब्लंगेटा। अब इसके नीचे जो हमारे पास क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। गाइस, ये आप लोगों को एज इट इज़ पता होना चाहिए। मैं एक इमेजिनरी डायग्राम बना रहा हूँ, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये क्या है? पोन मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन है। सेकंड क्या है? पोन्स। देन मेडुला ओब्लंगेटा। देन क्या हमारे पास? ये स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड के बिसाइड जो हमारे पास क्या पड़ी होती हैं? वर्टिब्रा हमारे पड़े होते हैं। ठीक है, क्या पड़े होते हैं? वर्टिब्रा बोन्स पड़ी होती हैं। ठीक है, दोनों साइड पे। ठीक है, तो दरमियान में स्पाइनल कॉर्ड ट्रैवल कर रहा होता है। अब आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। चाइल्ड में ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे जाके एंड होता है और अडल्ट में कहाँ पे जाके एंड होता है। दो पॉइंट आप लिख लें। चाइल्ड में ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारे पास बेसिकली एट लेवल ऑफ L3 जाके एंड होता है, और अडल्ट में जो ये एंड होता है वो हमारे पास L1 एट लेवल ऑफ L1 लंबर वर्टिब्रा के L1 लेवल तक एंड होता है जाके। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें उसके बाद जहाँ से हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जो हमारे पास एक फोरामेन होता है उसे हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरामेन मैग्नम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जनरल स्ट्रक्चर है, ये सबको पता ही होगा ऑलमोस्ट। अगर नहीं पता तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने जो है वर्टिब्रल सर्कुलेशन को देखना है, ठीक है, कि वर्टिब्रल सर्कुलेशन क्या होती है और वर्टिब्रल आर्टरी आगे जाके कैसे डिवाइड होती है, कैसे ट्रैवल करती है और कौन कौन सी ब्रांचेस देती है, ठीक है। तो मैं इधर आपको पहले वर्टिब्रल सर्कुलेशन बताऊंगा बैक साइड से सप्लाई, देन आपको फ्रंट साइड से। वर्टिब्रल सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो वर्टिब्रल सर्कुलेशन बेसिकली हमारे पास वर्टिब्रा के पैरेलल मूव करती हैं, ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरी जो है, ये देखो यहाँ पे ये जो है ना वर्टिब्रल आर्टरी, ये रेड कलर की मैं आर्टरी बना रहा हूँ, ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरी हमारे पास पैरेलल मूव करती है। अब जब ये वर्टिब्रल आर्टरी पैरेलल मूव करती है तो ये हमारे पास नेक में से कौन सी ट्राइंगल से पास होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी को नहीं पता होगी, आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली सब ओसिपिटल ट्राइंगल होती है, क्योंकि ब्रेन की बैक साइड को हम ओसिपिटल बोन होती है, ओसिपिटल बोन के नीचे जो नेक होती है हमारे पास, तो उसकी वजह से इसे नेम सब ओसिपिटल ट्राइंगल का दिया गया है। तो वर्टिब्रल आर्टरी जो रिब्स के साथ ट्रैवल करके नेक की बैक साइड से जो है ना सब ओसिपिटल ट्राइंगल से पास हो रही होती है। तो क्या लिखेंगे, वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी पासिंग थ्रू सब ओसिपिटल ट्राइंगल, सब ओसिपिटल ट्राइंगल, ठीक है, ये चीज़ होगी क्लियर। उसके बाद अगर हम वर्टिब्रल आर्टरी की बात करें तो ये हमारे पास पैरेलल मूव कर रही होती है। अब इसने गुजरना होता है फोरामेन मैग्नम से। बिफोर पासिंग टू फोरामेन मैग्नम ये हमें ब्रांचेस देती हैं, ठीक है। ये दोनों दोनों साइड की आर्टरीज मिलकर एक ब्रांच देती है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है। किसको सप्लाई करती है, स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है। इसको हम कहते हैं अंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। क्या कहते हैं, ये अंटीरियर साइड से है, अंटीरियर स्पाइनल आर्टरी क्या कहते हैं, अंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। अब ये अंटीरियर जो स्पाइनल आर्टरी है ये हमारे पास अंटीरियर साइड पे ब्रांच देगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये डायरेक्ट ब्रांच होती है हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी की, जो कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है, ठीक है, और अंटीरियर साइड पे करती है। फर्स्ट ब्रांच ये होगी। उसके बाद ये आगे वर्टिब्रल आर्टरी जो है फोरामेन मैग्नम से पास हो के ऊपर कहाँ चली जाएगी, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। जब ये अगर आप याद रखें तो मतलब हमारे पास इसके बिसाइड जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ब्रेन के बिसाइड्स, तो इसको हम कहते हैं सेरिबेलम, ठीक है। क्या कहते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सेरिबेलम, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बहुत इजी है, इसकी सप्लाई और सर्कस ऑफ विलियस बनाना बहुत इजी है अगर आप लोग अच्छे से समझे तो। वर्टिब्रल आर्टरी ने बिफोर पासिंग थ्रू द मेडुला ऑब्लोंगेटा एक ब्रांच दे दी अंटीरियर साइड पे दोनों वर्टिब्रल आर्टरी ने, जिसे हम अंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई कर दिया। चलें जी, ये बात यहाँ पे ख़त्म होगी। आगे देख लेते हैं जी, वर्टिब्रल आर्टरी हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा में आ गई। अब जब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में आ गई है तो यहाँ से ये एक और ब्रांच देती है दोनों साइड पे ना, इसी तरह सेम, ठीक है। तो दोनों साइड पे हमारे पास होती हैं बेसिकली, तो दोनों साइड पे ये एक ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी ब्रांच कहाँ पे है, आफ्टर मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका नाम क्या होगा, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पिका, ठीक है। तो एग्ज़ाम में वो पिका करके पूछेगा कि पिका आर्टरी किसकी ब्रांच है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच है। तो पिका क्या करेगी, हमारे पास सेरिबेलम को सप्लाई करेगी, ठीक है। तो सेरिबेलम को सप्लाई करेगी और एक और ये काम करेगी। हमने यहाँ पे क्या किया था, वर्टिब्रल आर्टरी से एक ब्रांच निकाली थी जो अंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, अंटीरियर साइड पे स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई दे रही थी। तो पिका से एक ब्रांच निकलेगी जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी ये पोस्टीरियर साइड से स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई देगी, ठीक है। तो पोस्टीरियर साइड पे सप्लाई करेगी स्पाइनल कॉर्ड को,
पोस्टीरियर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है। वर्टिब्रल आर्टरी ने फोरामेन मैग्नम से पास होने से पहले एक ब्रांच दी दोनों ने मिलके, जिसे हम एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कहेंगे, जो डायरेक्ट ब्रांच है। लेकिन जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और पोस्टीरियर में डिफरेंस ये है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी डायरेक्ट ब्रांच है वर्टिब्रल आर्टरी की, बट पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है ना, वो ब्रांच है पिका की, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी की, जो कि ब्रांच है वर्टिब्रल आर्टरी की। बात वही है, लेकिन ये हमारे पास डायरेक्ट ब्रांच नहीं है। ठीक है, सो जी यहाँ पे बात होगी ख़त्म। आगे जाके हमारे पास ये आगे बढ़ती हैं आर्टरी, दोनों सेम साइड पे ब्रांचेस तो देती जाती हैं। ठीक है, पहले इन्होंने ये दे दी वर्टिब्रल आर्टरी ने, सेकंड ये दे दी, और पिका से हमारे पास पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी ब्रांच निकल आई। आगे ये जब बढ़ती है तो हमारे पास ये जो जंक्शन होता है पोन्स और मेडुला के दरमियान, इसे हम कहते हैं पोंटोमेडुलरी जंक्शन, PMJ। ठीक है, ये जंक्शन, इस जंक्शन पे आके ये जो दोनों हैं वर्टिब्रल आर्टरी कंबाइन हो के एक ब्रांच देती हैं। ठीक है, सिर्फ एक रह जाती है। ठीक है, वो कौन सी आर्टरी कहलाती हैं? वो हमारे पास बेजिलर आर्टरी, उसका क्या नाम होगा? बेजिलर आर्टरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे दोनों वर्टिब्रल आर्टरी कंबाइन हो के एक ब्रांच देती हैं, जिसको हम कहते हैं बेजिलर आर्टरी। अब बेजिलर आर्टरी से डिफरेंट मैनी ब्रांचेस निकलती हैं, वो हम साइड पे नोट आउट भी कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट आप इसको समझिए। बेसिलर आर्टरी से जो हमारे पास पहली ब्रांच निकलेगी उस दोनों साइड्स पे, उसे हम कहेंगे आइका, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। यहाँ पे पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी निकली थी, यहाँ पे एंटीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी निकलेगी। इसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट आउट, आइका, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है वो ब्रांच है डायरेक्ट वर्टिब्रल आर्टरी की, लेकिन एंटीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो ब्रांच है वो है बेजिलर आर्टरी की, तो ये सेरिबेलम को सप्लाई करेगी। ठीक है, फर्स्ट ब्रांच इसकी ये होगी। ठीक है, बेजिलर आर्टरी की मैं बात कर रहा हूँ, बेजिलर आर्टरी की फर्स्ट ब्रांच आइका होगी जी। सेकंड एक और ब्रांच निकलेगी जो डीप में जाएगी, डीप में जाएगी, वो हमारे पास क्या होगी? लेबिरेंथ आर्टरी, लेबिरेंथाइन आर्टरी। लेबिरेंथाइन आर्टरी क्या करेगी? हमारे एयर को सप्लाई करेगी जाके। ठीक है, दो ब्रांचेज होगी, फर्स्ट आइका होगी एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबुलर आर्टरी, सेकंड ब्रांच होगी लेबिरेंथाइन आर्टरी। उसके बाद थर्ड ब्रांच जो निकलती हैं इसमें से पोन्स, ये हमारा पोर्शन कौन सा है? पोन्स है, पोन है। ठीक है, तो पोन ये डिफरेंट मैनी ब्रांचेस निकलेंगी, जिसे हम कहेंगे पोंटाइन आर्टरीज, पोंटाइन आर्टरीज। ठीक है, तो ये भी इसकी ब्रांचेज होगी, तीन ब्रांचेज होगी। बेसिलर आर्टरी ने बेसिकली हमारे पास आइका दी, लेबिरेंथाइन आर्टरी दी एंड पोंटाइन आर्टरीज दी, जो कि पोन्स को सप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, बेसिलर आर्टरी आगे मिड ब्रेन में फॉरवर्ड कर जाएगी। कहाँ? मिड ब्रेन में फॉरवर्ड कर जाएगी। अब जब वैन बेसिलर आर्टरी हमारे पास अपर पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन में पहुँचेगी, तो ये हमारे पास ब्रांच देगी, जिसे हम कहेंगे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे करके ब्रांच देगी, जिसको हम कहेंगे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो याद हो गया गाइस आप लोगों को, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिब्रल आर्टरी ने बिफोर फोरामेन मैग्नम एक ब्रांच दी इंटीरियर साइड पे, जिसे हम इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कहेंगे और स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करेगी। देन पास होके एक ब्रांच दी जिसे हम पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी पिका कहेंगे। पिका ने हमें एक और ब्रांच दी जिसे हम पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी कहेंगे। पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी ने क्या किया जी? हमारे पास पोस्टीरियर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई कर दिया। दैन इनकी कंटिन्यूशन हुई, पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे जाके ये कंबाइन होकर एक आर्टरी बनाती हैं बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी तीन ब्रांचेस देती हैं, आइका, लेबिरेंथ और पोंटीन आर्टरी। और उसके बाद जब ये अपर पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन के पहुंचती हैं, ये सारा स्ट्रक्चर जो हमारे पास ब्रेन स्टेम कहलाता है, क्या कराता है? ब्रेन स्टेम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं ब्रेन स्टेम में, हमारे पास मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा।
तो यहाँ पे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी दे दी इसने, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी सप्लाई थी, बैक साइड की सप्लाई थी जो वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस थी। अगर हम अब बात करें सेकंड हमारी जो सप्लाई है उसे हम कहते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्या कहेंगे, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की बात करें तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारे पास फ्रंट साइड पे सप्लाई देगी, मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। इसकी हमारे पास जो ब्रांच है पहली उसे हम कहेंगे ऑप्थाल्मिक आर्टरी, ऑप्थाल्मिक आर्टरी, ठीक है। पहली ब्रांच ऑप्थाल्मिक आर्टरी। अब ऑप्थाल्मिक आर्टरी हमारे पास एक ब्रांच देगी जिसे हम कहेंगे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, ठीक है। ये आप डिजीज़ भी पढ़ेंगे ना आई में, ऑप्थोमोलॉजी में, SRI ब्लॉक होती है जब, तो ये रेटिना को मेन सप्लाई देती है। किसको देती है, रेटिना को सप्लाई देती है, तो ये आप वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें ऑप्थाल्मिक आर्टरी के बाद, इसकी एक और ब्रांच है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। गाइस मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो हमारे पास, ये दो बेसिकली होती हैं, राइट और लेफ़्ट, ठीक है। ये भी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज है। ये हमारे पास कहाँ से सप्लाई है, फ्रंट साइड से। ये कहाँ से थी, बैक साइड पे, जो पहले मैंने पढ़ाई। मैं इन दोनों को कोरिलेट करके आपको सर्कल ऑफ विलस बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये होगी चीज़, पहले मैं आपको ब्रांचेस बता लूँ, देन मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँगा, ठीक है। पहली ब्रांच ऑप्थाल्मिक आर्टरी, उसने सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ब्रांच दी, देन मिडल सेरिब्रल आर्टरी। अब आप लोगों ने गाइस नाम सुना होगा स्ट्रोक का। स्ट्रोक बेसिकली क्या चीज़ है, नहीं पता होगा आप लोगों को, मैं बताता हूँ। इश्कीमिया, जब ब्रेन का इश्कीमिया क्या कहते हैं, इश्कीमिया अगर ब्रेन का हो जाए तो उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। अगर इश्कीमिया हमारे पास हार्ट का हो जाएगा उसे हम अंजाइना कहते हैं। तो ये आपके पास 100% MCQs आने वाला है कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है ना, वो मोस्ट कॉमन ब्लॉकेड आर्टरी जो कि स्ट्रोक की काज बनती है, ठीक है। तो ये MCQs आप नोट आउट कर लें। मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है ये मोस्ट कॉमन ब्लॉकेड आर्टरी होती है जो कि स्ट्रोक काज करवाती है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो थर्ड ब्रांच है उसे हम कहेंगे इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। ये मैं सेपरेट लिख रहा हूँ, मैं वहाँ पे ड्रा भी करता हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 इसकी ब्रांच है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। बहुत सिंपल है गाइस, ये हमने ऑलरेडी सप्लाई पढ़ रही थी, अब इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये क्या आ गई जी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दोनों साइड्स पे आ गई, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने हमारे पास क्या दिया, ब्रांचेस दी दो, ऑप्थाल्मिक, ऑप्थाल्मिक दी और मिडल सेरिब्रल आर्टरी दी, MCA दी, ठीक है। ये दो तो दे दी इसने ब्रांचेस, ठीक है। उसके बाद इसने एक और ब्रांचेस दी जिसे हम कहते हैं थर्ड वन इंटीरियर। ये ऊपर की तरफ ऐसे ब्रांच होगी, मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, ऐसे, ये ऐसे, इसको हम क्या कहेंगे, ये दोनों साइड्स पे देंगी। जैसे ये हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये भी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इसने दो ब्रांचेस दी, ऑप्थाल्मिक आर्टरी और MCA मिडल सेरिब्रल आर्टरी, तो जिसका मोस्ट कॉमन स्ट्रोक की काज बनती है, ठीक है। दो ये ब्रांचेस, थर्ड वन क्या दी इसने हमारे पास, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। गाइस आप लोग किसी का भी लेक्चर उठा के देख लें, इसी तरह किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा कोरिलेट करके, और किसी ने नहीं बनाया होगा, और किसी ने, डॉक्टर नजीब साहब ने भी, वो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी नहीं एक्सप्लेन किया होगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ऐसे करके, ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने ब्रांच दी इसे हम इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब इनको जो कम्युनिकेट करेगी, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी दोनों को जो कम्युनिकेट एक आर्टरी कर रही होगी, इसे हम कहेंगे इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। अब ये हमारे पास चौथी ब्रांच रहेगी, ये किसी खाते जानी है, जारी बात है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऐसे करके यहाँ पे इससे कंबाइन हो जाएगी, किससे, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के ज़रिए। तो ये इसको हम कहेंगे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। बहुत सिंपल है गाइस। तो बेसिकली ये जो हमारे पास सर्कल बनता है ना, ये वाला, इसको हम सर्कल ऑफ विलस कहते हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोगों को फिंगर टिप्स पे होना चाहिए ये। यहाँ से 100% एक MCQ आना है, ठीक है। मैंने आपको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की 4 ब्रांचेस बताई, ऑप्थाल्मिक आर्टरी, MCA एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये हमारे पास ये जो बॉक्स है, फ़र्ज़ी तौर पे मैं डायग्राम बनाई है, ये हमारे पास होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की 2 ब्रांचेस निकल की साइड पे हैं, ऑप्थाल्मिक एंड MCA, ठीक है। एक ब्रांचेस जो ऊपर की तरफ ये मैंने ड्रॉ की है, इसे हम कहेंगे इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को जिसने मिलाया उसे इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कहेंगे। और एक इसकी ब्रांच रहेगी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो कि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से मिल जाएगी जाके, ठीक है। तो ये वर्टिब्रल आर्टरी से ट्रैवल करके ऊपर जाके ये जो सारा स्ट्रक्चर है, ये सर्कल ऑफ विलस है और ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन है। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत अच्छे से ये वीडियो देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर अच्छी लगे या कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं।